दोस्तों, भारत की एक बार फिर से बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। जिस खबर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसने यकीनन भारत के दुश्मन देशों की नींदें उड़ा दी होगी और एक बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली है। दरअसल हाल ही में चीन द्वारा सोलोमन आइलैंड के साथ सिक्योरिटी डील साइन हुई थी और 2 हफ्ते पहले इसके लिए चाइना के विदेश मंत्री सोलोमन आइलैंड के दौरे पर गए थे। वहीं पर इस सिक्योरिटी डील से सबसे ज्यादा खतरा ऑस्ट्रेलिया को है। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री द्वारा 10 पैसिफिक कंट्रीज के साथ भी सिक्योरिटी डील साइन करने की कोशिश की गई थी, जहां उसको बड़ा झटका लगा था और उन देशों ने चीन को मना कर दिया था। अब चीन के जले पर नमक छिड़कने का काम भारत सरकार ने किया है और भारत ने पहली बार वियतनाम के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। भारत ने कई सारी डील एक साथ वियतनाम के साथ साइन कर ली है। यहाँ तक कि 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स को भी भारत द्वारा वियतनाम को सौंपा गया है। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए वियतनाम बेहद इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए। स्क्रीन पर जो मैप दिखाई दे रहा है, इसमें पर्पल एरिया में वियतनाम है, ऊपर चाइना है और साइड में इंडिया है। यानी कितनी अहम लोकेशन पर ये देश स्थित है। दरअसल भारत और वियतनाम के रिश्ते पिछले कुछ समय से काफी मजबूत होते आए हैं। भारत के वियतनाम के साथ अच्छे इकोनॉमिक टाइज तो थे ही, साथ ही अब डिफेंस टाइज भी और मजबूत होने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वियतनाम के 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने भारत का वियतनाम के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत दोनों ही देश जरूरत के समय एक दूसरे के मिलिट्री बेस की फ्लीट रिप्लेसमेंट, मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई वियतनाम एयरफोर्स का फाइटर जेट भारत के आसपास की टेरिटरी में है, वहीं उसे फ्यूल की जरूरत पड़ रही है, तो वह इंडियन एयरफोर्स को इन्फॉर्म करके अपने जेट को इंडियन एयरफोर्स के बेस से फ्यूल भरवा सकता है। वहीं पर ये सेम काम इंडियन डिफेंस फोर्स भी वियतनाम के बेस पर जाकर कर सकती है। ये पैक्ट साल 2030 तक के लिए साइन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ऐसे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट पहले भी कई देशों के साथ एक साथ साइन कर चुका है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। वहीं हैरानी वाली बात यह है कि वियतनाम ने पहली बार म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट साइन किया है और वो भी भारत के साथ। वहीं पर दोस्तों, ये पैक्ट हमारे पड़ोसी चीन को भी बेहद ज्यादा चुभने वाला है, तो वहीं चीन ने ही वियतनाम को इस पैक्ट को साइन करने पर मजबूर किया है। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है। दरअसल अपने पड़ोसी चीन की फितरत तो हम सब जानते हैं कि जब से चीन बना हुआ है तब से उसने अपने आसपास के देशों पर अटैक करके उन्हें एक्वायर करने की कोशिश की है। 1950 में तिब्बत, 1954 पर अटैक, 1962 में इंडो चीन वॉर, 1979 में वियतनाम का इन्वेजन चीन की इन करतूतों का उदाहरण है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि 1979 में जो चीन और वियतनाम में वॉर हुआ था, उसे चीन के इतिहास का सबसे डेडलीस्ट वॉर माना जाता है, क्योंकि उस जंग में चीन के लगभग 20,000 सैनिक मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। उसके बाद से वियतनाम भी चीन का ऐसा दुश्मन हो गया जैसा भारत, क्योंकि वियतनाम की सोच चीन से बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि वियतनाम को चीन से ऐसी दुश्मनी है कि अगर कोई चीनी कंपनी वियतनाम में बिजनेस करती है तो वियतनाम की पब्लिक सड़कों पर उतरकर उस कंपनी को बंद करा देती है। इसी वजह से चीन और वियतनाम के रिश्ते बेहद ज्यादा खराब हैं। वहीं चीन हमेशा हर देश को अपनी ताकत दिखाता रहता है। ऐसे में वियतनाम को अपनी सुरक्षा मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि चीन कभी भी किसी पर भी अटैक कर सकता है। इसके चलते वियतनाम ने अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हैं और अब वियतनाम भारत से भी रिश्ते अच्छे बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत और वियतनाम चीन के पड़ोस में ऐसे 2 देश हैं जो चीन के आगे किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहते। वहीं पर दोस्तों, भारत और वियतनाम के जो बढ़ते हुए इकोनॉमिक टाइज और डिफेंस टाइज है, उन्हें 2030 तक 10 गुना ज्यादा मजबूत करने का फैसला भी लिया गया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल भारत जो वियतनाम को लाइन ऑफ क्रेडिट देता है डिफेंस के मामले में, उसे अब भारत ने इंक्रीज कर दिया है और ये इंक्रीमेंट $500 मिलियन का हुआ है। यानी वियतनाम भारत से $500 मिलियन के हथियार या कोई अन्य डिफेंस सेक्टर में आने वाली चीजों को खरीद सकता है। वहीं पर आपको बता दें कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में भारत और वियतनाम का ट्रेड पहले ही $14 बिलियन का चल रहा है। इतना ट्रेड भारत और रूस का भी नहीं है जितना भारत और वियतनाम करते हैं। वहीं आने वाले समय में वियतनाम भी एक बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आ सकता है। ऐसे में भारत अपना व्यापार वियतनाम से और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा वियतनाम भारत के आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। वहीं पर इसके अलावा भारत वियतनाम के इंटरनेशनल वाटर्स में ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स भी चला रहा है। इसी वजह से वियतनाम भारत के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी देखा जाए तो चीन और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए वियतनाम भी भारत के लिए काफी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट रखता है। वहीं वियतनाम और भारत के रिश्ते 2030 तक और भी ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।